आज हम लोग से स्टार्ट कर रहे हैं कि 2025 में क्या क्या क्वेश्चन आएगा। उसके लिए हम लोगों ने गेस क्वेश्चन तैयार किया है और आपके सामने 10 वीडियो लगातार डालेंगे। क्या सुना आपने? 10 वीडियो लगातार डाला जाएगा जिसमें गेस क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। मात्र 50 क्वेश्चन रहेगा, मात्र 50 क्वेश्चन, और उस 50 क्वेश्चन में ही आपको 2025 के एग्जामिनेशन में आएगा। इसलिए आप बिल्कुल ये 10 जो वीडियो लगातार जाएगा, समझ में आ रहा बात ना, तो उसको देखना ना भूलेंगे, स्किप ना करेंगे और देखते चलेंगे। तो आज का गेस क्वेश्चन के तौर पर इतना हम लोग लेकर आए, फिर कल लेके आएंगे, फिर परसों लेके आएंगे। इसी तरीके से 10 वीडियो बनेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर कि आपका क्वेश्चन पहला है कि x to 18 x इक्वल है 6 18 और 2 6। ये डिटर्मिनेंट के अंदर ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछ रहा है, इसमें आपको पूछा है कि फाइंड x क्या होगा, फाइंड x। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड x क्या होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो फाइंड x बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे बनाया जाता है एग्जामिनेशन में, स्किप मत करेंगे वीडियो, बस में गए ना, एकदम एग्जामिनेशन में कैसे बनाया जाता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एकदम तरीके से करेंगे 18 × 2, तभी जाकर आपको नंबर मिलेगा। बस में गए ना, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब यहां पर इसको ऐसे करेंगे तो 6 × 6 माइनस 18 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा x² माइनस 36 हो जाएगा, 36 माइनस यहाँ भी क्या होगा 36। तो ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। x² माइनस 36 बराबर क्या होगा 0। तो x², इसको इधर करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब x इक्वल क्या होगा, रूट में 36 हो जाएगा। तो x इक्वल, इसका वैल्यू जब बाहर निकलेगा तो ±6 होगा। क्या होगा, ±6 होगा। आप लोगों से मैं ये क्वेश्चन कर रहा है कि आप 6 आंसर ना लगाएंगे, ना कि -6 आंसर लगाएंगे। इसका आंसर जब भी होगा, ये गलत आंसर होगा, जब भी आंसर होगा तो ±6 ही होगा। अगर आप इस दोनों में से कोई एक लगा देते हैं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो देखा आपने कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे पहला नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन को स्किप ना करेंगे, ध्यान से पूरा देखेंगे गेस क्वेश्चन। ठीक है, और कैसे कैसे कौन सा क्वेश्चन होगा, इसी को मात्र पढ़ना है, बस में आ गया ना, और आप बिल्कुल बोर्ड में बढ़िया से बढ़िया नंबर लेके आएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग के पास आ गया, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइन, इतना दिया है एंड इतना आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि p का वैल्यू बताइए जब ये दोनों लाइन एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है तब। समझ में आ रहा बात? क्वेश्चन ये कर रहा है। तो यहां पे पहले कैसे एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चन को बनाते हैं और मैक्सिमम नंबर कैसे रिक्वायर्ड करते हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है। और कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे यहां पे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन x - 1/2 इक्वल y - 2/3 और z + 17/p और एंड x + 4/2 इक्वल, यहां पर है क्वेश्चन दूसरा में हमारे पास है y + 9/2 और इधर है z - 1/2। ठीक है, अब देखिए यहां पे छोटू, हम लोग क्या जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन इसका करते हैं कि दो लाइन जब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर एक डायग्राम में बना दे रहा है, परपेंडिकुलर होता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि दोनों लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइन होती है, डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट का सम, यानी a1 × a2 b1 × b2 c1 × c2 का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये हमारा नीचे वाला देखिए, यहां पर क्या होता है, ये a1 है, यहां पर मिल जाएगा,
यहाँ पर क्या मिल जाएगा b1 मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा c1, और दूसरे लाइन के नीचे वाला क्या मिल जाएगा a2, और यहाँ से क्या मिल जाएगा b2, और यहाँ से क्या मिल जाएगा c2 मिल जाएगा। बस में आ गया। अब यहाँ पे फार्मूला पे क्या कर देंगे, रख देंगे, यानी यहाँ से आ जाएगा 2 × 2 प्लस यहाँ से आएंगे तो 3 × 2 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा p × 2 बराबर क्या कर देंगे 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 2p बराबर क्या होगा 0, तो ये 10 प्लस क्या हो जाएगा 2p बराबर 0, तो 2p बराबर -10 हो जाएगा, और p बराबर -10/2 इक्वल कट के कितना हो जाएगा -5। इसका आंसर कितना हो जाएगा -5। तो आप लोगों ने देखा कैसे बनाइए, आप लोग इसको देखेंगे, बढ़िया से एकदम वाच कीजिएगा, और इसको कैसे कैसे बनाते हैं और कैसे नहीं बनाते हैं एकदम आप तक हम 10 वीडियो पहुंचाएंगे, और उसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि नहीं लड़ेगा। बस में आ गया ना। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जामिनेशन पेपर में, तो आप लोग बने रहेंगे और 10 वीडियो को लगातार देखिएगा टाइम टू टाइम। ठीक है, इसको डिलीट किया जाए, ओके डिलीट करें ना। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन आता है तीसरा नंबर। एकदम बिल्कुल एकदम जमे रहिएगा, भागिएगा मत इधर उधर, एकदम बिल्कुल आपसे मैं गारंटी के साथ मैं कह रहा, क्वेश्चन नहीं आएगा तो बोलिएगा एकदम। देखिए पहला बन गया, दूसरा बन गया, अब तीसरा के ऊपर आते हैं। तीसरे के ऊपर तीसरा क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ेंगे और क्या करे कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, यानी देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे कह रहे हैं क्या कि गिवन लिखेंगे। गिवन में आपको वेक्टर ए इक्वल क्या दिया है आई कैप जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इक्वल क्या दिया है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप दिया है। ठीक है, तो इतना दे दिया है, और आपको पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी वेक्टर। तो कैसे बनाएंगे, देखिए एकदम तरीके से बनाना है, तरीके से बनाएंगे तभी जाके आपको यहाँ पे नंबर मिलने वाला है। ठीक है, नहीं तो आप बना देंगे और बोलते हैं कि मेरा नंबर एक नंबर कट गया। वजह वही है कि कैसे आप उसको रिलेशन दे रहे हैं क्वेश्चन का। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे पहले कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर ए प्लस क्या करेंगे वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो आई और आई को एक साथ ऐड करेंगे तो आई और 2i मिलकर कितना हो जाएगा 3i हो जाएगा। यहाँ से ऐड करेंगे तो प्लस और माइनस में है, सेम क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा 0 जे वेक्टर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4k वेक्टर, यानी कि 1 और 3 मिलकर 4k कैप हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, यानी a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ देखिए a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बोला है, तो सीधा सीधा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए कैसे बनाया जा रहा है 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 16, 0 का तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास कितना मिल जाएगा 25, 25 का कितना हो जाएगा 5, 25 का कितना बन जाएगा 5। तो ये आपका हो गया आंसर। देखा कैसे अपने एकदम सुंदर तरीके से, एकदम लजीज तरीके से हम लोग इसको क्या किए बनाए, एकदम वीडियो को स्किप नहीं करना है, एकदम बने रहना है एकदम इसी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओ रब्बा बिछड़ा यार मिला दे, यार बिना मैं मर जाना, ओ रब्बा बिछड़ा यार बिना मैं मर जाना। और चलिए तो तीसरा हो गया, अब चौथे पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहां पर क्या दिया है देखिए, सॉल्व करना है, यानी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स वाई, यानी कि अब ये सॉल्व करना है। इसका मतलब ये देखिए आपको लग रहा कि है क्या, ये डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि आपको जो है एक डिफरेंशिएशन दिया और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब हो गया फंक्शन लाना है, तो डिफरेंशिएशन जब दिया है और वापस फंक्शन लाना है तो हम लोग क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन, क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हो गया आपको डिफरेंशिएशन दिया है और करा सॉल्व करें, तो इसका मतलब क्या करेंगे
इंटीग्रेशन लगाएंगे। और इंटीग्रेशन लगाने के लिए एकदम साधारण सा एकदम क्विक मेथड में बता रहा है। करना क्या आपको है, क्या करना है, यहां पर समझ में आ रहा बात, यहां पे क्या करना है कि डी वाई की तरफ वाई वाले को करेंगे और dx की तरफ क्या करेंगे, x को करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन लगा देंगे। समझ में आ रहा कि नहीं बात, तभी जाके वो सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर डी वाई, इसको इधर कर देंगे तो एक्स वाई इंटू कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब y वाले को क्या करेंगे, dy की तरफ करेंगे तो यहां पे y आ जाएगा और एक्स स्क्वायर को इधर कर देंगे तो एक्स यहां पर ऊपर में कितना है, x है, और नीचे में एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा dx। तो dy बाई कितना हो गया y, ये कट जाएगा तो 1 बाई कितना हो जाएगा x इंटू dx हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं बात, तो 1 बाई y का कितना हो जाएगा log y और 1 बाई x का कितना हो जाएगा log x। इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर y के साथ log आता है तो जो यहाँ पे जो c लिखा जाता है उस c के साथ भी क्या लगाना पड़ता है, log। अगर y के साथ log आएगा तब, और x के साथ log आएगा तो कोई जरूरी इसमें लगाते हुए आते नहीं है। अब यहाँ पर log y हो गया। अब ये log x प्लस log y को मैथमेटिक्स रूल के हिसाब से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो log m प्लस log n इक्वल हो जाता है log m इंटू कितना हो जाता है, n हो जाता है। इसलिए log x प्लस log c को हम लोग लिख सकते हैं log xc। तो यहाँ से log हट जाएगा तो y बराबर क्या होगा, xc। ये हमारा आंसर बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, कितना तरीके से बताया। तो आपने क्या देखा इसमें कि जब भी dy बाई dx जब भी आपको dy बाई dx दिया जाएगा, ठीक है, तो उसको अगर सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो उसमें क्या लगाइएगा, इंटीग्रेशन लगाइएगा। और इंटीग्रेशन लगाने के पहले थोड़ा सा काम क्या करना है कि dy के तरफ y वाले को कीजिएगा और dx के तरफ क्या कीजिएगा, dx को x को कर दीजिएगा और फिर इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा। एकदम साधारण लजीज तरीके से क्या हो जाएगा, एकदम बन जाएगा और गाना आ जाएगा, बिछड़ा यार मिला दे। समझ रहे कि नहीं बात। चलिए तो हम लोग यहाँ देख लिए, आप लोग इसको उतार लीजिए बढ़िया से एकदम, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन बन गया। अब आएंगे हम लोग 5वें नंबर पर, ठीक है, हो गया जी। चलिए 5वें नंबर पे हम लोग आएंगे। एकदम इसी तरीके से आपको देखते रहना है, एकदम 10 वीडियो लगातार देखना है, फुल वॉच करना है एकदम है कि कौन क्वेश्चन कैसे बनना है, स्किप नहीं कर देना है। अब वो स्मार्ट नहीं बनने का मात्र अब 1 महीना समय बच गया है। इस 1 महीना में हम लोग को झंडा गाड़ देना है। क्या करना है, गाड़ देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, दूसरा काम नहीं करना है, ठीक है। 5वां नंबर, 1 महीना में झंडा गाड़ कर और पेपर से क्वेश्चन चुरा कर मैक्सिमम नंबर लाना है। क्या करना है, मैक्सिमम नंबर। समझ में आया कि नहीं बात। चलिए तो यहां पर 5वां नंबर क्वेश्चन आता है मैक्सिमम नंबर, यानी कि dx बाई क्या दिया हुआ है, रूट में x प्लस क्या दिया है 1 और यहां पे क्या दिया है x प्लस 2 दिया। देखिए इसको कैसे हम लोग साधारण बनाएंगे, कुछ मत कीजिए। 9th क्लास में आप क्या किए, इसका इंटीग्रेशन निकालना है ना। 9th क्लास में क्या किए हैं, रेशनलाइज किए हैं कि नहीं किए हैं, किए हैं ना, हम जानते हैं। रेशनलाइज कीजिए ना, खट दिया घस दिया आंसर आ जाए, क्या जाई घस दिया, हड़ास हड़ास। समझ आ गई बात। देखो तो कैसे रेशनलाइज होगा, तो यहाँ पर रूट में क्या करेंगे x प्लस 1 और यहाँ पर x प्लस क्या कर देंगे 2, तो यहाँ पर रूट x प्लस 1 हो जाएगा। यह प्लस होता है तो क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, और यहाँ पर x प्लस 1 है और माइनस में x प्लस क्या कर देते हैं 2। अब यहाँ देखिए बस कुछ नहीं करेंगे, dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐसे ही रह जाएगा, रूट मतलब 1/2 और यहाँ भी x प्लस 2 रूट मतलब 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। नीचे आते हैं, अब यहाँ देखिए ये एगो इसको a मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं b, तो यहाँ भी सेम क्वांटिटी है तो ये a हो जाएगा और यहाँ है तो ये क्या होगा b। तो आपको क्या मिल गया a प्लस b और a माइनस b। इसका मतलब क्या हो गया a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा ना। a स्क्वायर प्लस क्या होगा b स्क्वायर, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं a प्लस b और a माइनस b बराबर कितना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए अब आप क्या करेंगे x प्लस 1
1/2 और x प्लस 2 1/2। अब यहाँ से ये हटेगा तो x प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ से ये हटेगा तो x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा dx, ये वाला dx आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x प्लस 1 का 1/2 हो जाएगा और x प्लस 2 है तो 1/2। अब x प्लस 1 हो गया, ये ब्रैकेट हट जाएगा तो -2 इंटू dx, तो x और x क्या होगा, कट जाएगा। 1 में से -2 घट जाएगा छोटू, 1 में से -2 घटेगा तो -1 होगा, तो माइनस को बाहर चुरा दीजिए, माइनस को बाहर निकाल देंगे और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप लोग पढ़े होंगे कि x का इंटीग्रेशन रूट में क्या होता है बताइए, तो 3/2 हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा 2, इसमें 1 जुड़ जाता है, क्या करते हैं 1 जोड़ते हैं ना, इंटीग्रेशन में 1 क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 3/2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा और इसका भी पावर क्या होगा 3/2 क्योंकि यहाँ भी क्या है 1/2 है और नीचे भी क्या हो जाएगा इतना आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। देखे कितना आसानी से हम लोग क्या कर दिए, इसको बना दिए, देखे कि नहीं देखे, बनाए कि नहीं बनाए, हम लोग समझ में रहा कि नहीं बात। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखेंगे, आप लोग इसको सुधार लीजिए, तो देख लिए, इसको मिटा दे ना। चलिए हेलो 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 ना 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 टाटा टीकी टुकू टुकू टाका टाका। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन तो हम लोगों ने बना दिया। अब 6ठे नंबर पर आते हैं, किस नंबर पर आते हैं 6ठे नंबर पर। तो 6ठे नंबर में क्या दिया है dy/dx और x प्लस वाई e का पावर x प्लस, यहाँ भी देखिए dy क्या दिया है dx दिया, यहाँ भी क्या दिया है dy/dx ही दिया है और बोल रहा है इसको सॉल्व करो। तो dy/dx अभी जस्ट बताएं, अगर दिया रहेगा सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो सीधा सीधा क्या करना है इंटीग्रेशन लगाना है। और इंटीग्रेशन लगाने से पहले आपको मैंने क्या सिखाया कि y की तरफ किसको कर देना है y वाले को तरफ और dx की तरफ किसको करना है x वाले को करना है, बस काम खत्म, इतना करना है। तो चलिए थोड़ा सा इसको लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको आप क्या कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ पर, तो dy/dx यहाँ पे कर लेते हैं, इसको आप एक्सपोनेंट के तरीके से तोड़ेंगे तो e के पावर x इंटू e के पावर y लिख सकते हैं, क्योंकि m प्लस n बराबर क्या होता है x के पावर m इंटू n होता है। अब चलिए इसको अलग तो y वाले को इधर करेंगे तो डिवाइडेड बाई y हो जाएगा, x वाले को इधर कर देते हैं तो x इंटू dx हो जाएगा, ये बटा में तो इसको ऊपर किया जाए तो -y हो जाएगा, ऊपर ले जाते हैं, याद है ना पावर 9 क्लास में पढ़े थे हम लोग कि जब पावर को नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है रिवर्स, यानी माइनस में आता है। अब इसके साथ इंटीग्रेशन लगा देंगे, e के पावर x का इंटीग्रेशन बताइए, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर क्या होता है x ही होता है और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e के पावर y, वो सेम टू सेम होगा, y टर्म है और बटा में क्या आएगा -1, क्योंकि x के साथ जो लगा रहा था वो नीचे आता है, तो यहाँ क्या लगा है -1 तो माइनस आएगा, यहाँ भी नीचे आएगा तो +1 आएगा, तो +1 से भाग देने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन -1 से भाग देंगे तो अंतर पड़ जाता है और प्लस सी यहाँ पे। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, इसको इधर लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस आ जाएगा, e के पावर x प्लस क्या होगा c, इसको लिख सकते हैं इसके पावर x प्लस e के पावर -y बराबर क्या लिख सकते हैं c लिख सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, दिक्कत किसी प्रकार की समस्या, देखा आपने कैसे बना, एकदम खाली तरीका आप जानिएगा ना कि कौन से तरीके से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल्का हल्का टच ना बुझाइल तो एकदम बन जाएगा, क्या बन जाएगा एकदम बनेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखें क्या 6ठा नंबर क्वेश्चन को हम देख लिए। अब आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, एकदम ये बेस क्वेश्चन एकदम पढ़ते रहना है, कुछ नहीं करना, बस इसी को लगातार दिन रातें पढ़ता रहना, एकदम धक्का धक धक्का धक धक्का धक धक्का धक, क्या करेंगे बा पढ़ेगा, क्या पढ़ना है बस में कहना है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ पे कह रहा है प्रूफ दैट, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया प्रूफ दैट हिंदी, और क्या दिया 4 और यहाँ पे दिया है cot इनवर्स 3 और यहाँ दिया है cot इनवर्स 2 बराबर क्या दिया पाई, प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे LHS लिखेंगे, क्या लिखेंगे LHS इक्वल 4
और यहाँ पे कॉट इनवर्स 3, कॉट इनवर्स क्या लिखेंगे 3, अब प्लस में कॉट इनवर्स क्या लिख देंगे 2। समझ रहे हैं बात। अब देखिए क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y बराबर क्या फार्मूला है, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा में x प्लस वाई। कितना सुंदर एकदम झकास हो गया फार्मूला, आ गया कि नहीं है। कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y बराबर कितना आ गया, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अब बटा में बकुआई कहे बारू, कभी तू मधुआ जाता रू, कभी कोई भकुआ जाता रू। तू हो क्या नाम उसका है, लड़की का क्या नाम था, किरण, और जो पूरा लगाने पर ही आ रहा था, है कि नहीं बात है, ऐसे लगाने के पर ऐसे देखने पर हंसी आ रहा था, तो वो सोचने लगी कि क्या ही हो गया मेरे साथ हो रहा है ना बात है। चलिए खड़ा ही बात, क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपने फार्मूला देख लिया, तो फार्मूला आपने देख लिया यहाँ पर, अब फार्मूला देख लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स, देखिए कॉट इनवर्स लगाते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं y, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे में x प्लस वाई है तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट इनवर्स, तो 6 माइनस 1 बटा में कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे आ गया कॉट इनवर्स, तो 5 बटा में कितना हो जाएगा 5, ये कट जाएगा, यानी कि 4 कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट यहाँ पे आते हैं, बहुत सुंदर, कॉट इनवर्स 1 का वैल्यू होता है, प्रेम से लिखिए, प्रेम के साथ लिखिए पाई बाई 4, और यहाँ से 4 एकदम स्लाइड से कटा दीजिए, हो जाएगा पाई, और यहाँ आ जाएगा RHS, क्या आ जाएगा, सिंपल। आया कि नहीं है, एकदम सिंपल आया कि नहीं है, बोलिए आप। ओके, तो हम लोगों ने 7वां नंबर क्वेश्चन बना दिया। अब आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर, क्या आएंगे, इसी तरीके से आप लोग भी एकदम स्मार्ट तरीके से बनाएं और सीखें, बात समझ गया, और कहीं ना जाए, बिल्कुल आए एकदम स्लाइड करवाते रहे, आहा करते करते, बात समझ गया ना, आगे बढ़े हम, तो बोर्ड है भाई, आगे बढ़ेंगे तो दीवार तोड़ना पड़ेगा हमको। अच्छा क्वेश्चन बनाए, अच्छा चलिए जी, चलिए देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 7 तो बना दिए, अब 8 पे आते हैं जी। तो 8वां नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया है, कह रहा है कि y इक्वल यहां दिया है साइन एक्स वाई, और पूछ रहा है आपसे क्या dy बाई dx, क्या पूछा है, फाइंड कह रहा है करने के लिए dy बाई dx, यानी कि डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। कितना आसान है आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए कैसे बनाएंगे, एकदम आसानी से देखिए, प्रेम पूर्वक ऐसे हम हो जाते हैं बोर्ड पर, और यहां से लिखते हैं dy बाई dx। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, dy बाई dx, और यहां पे लिखते हैं साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई dx, कर देंगे। उसके बाद यहां पे एकदम कुछ नहीं करना है, हई और हई मिलत नहीं है ना, नहीं के मिलत तो कुछ नहीं करे के, मिला दो, अपने मन से मिला दे लू, जब अपने मन से मिलेबू तो बैलेंस हो ना करबू, तो बैलेंस करबू तो यहाँ कर दो, अब बटा में क्या कर दो dx, जो पहले वाला बाबू आ जाए। अब ओकरा बाद साइन के डीसी क्या हो जाला कॉस, और थीटा यहाँ लिख दो, जो कहते हो थीटा। अब एकरा के कैसे ब्रेक हुई, तो ई इंटू वी पे ब्रेक हो जी ना, तो y इंटू क्या करेंगे dx कर देंगे, अब प्लस ई इंटू वी पे कैसे ब्रेक, वो चीज में समझा दे रहा है। ठीक है, या ई इंटू वी पर होगा, तो यहाँ पे एगो के बहरी रख देम, आ एगो के भीतरी कर देंगे, समझा तो, एगो के बहरी एगो के भीतरी, आ फिर प्लस जो भीतरी बा क्या कर देंगे बहरी, अब बहरी वाला क्या हो जाए, बस ई इंटू वी पे ये याद रखेगा, समझो कि ना बात। अब यहाँ पे क्या हो जाए कॉस एक्स इंटू वाई, अब एक कुछ नहीं करे, y हो गई dx बाई dx का इंटीग्रेशन कितना, और यहाँ पर x इंटू क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। अब यहाँ पे dy बाई dx देखिए छोटो, 2 गो dy बाई dx आ गया, यहाँ आ गया, एगो यहाँ आ गया, तो dy बाई dx तो एक के ना होगा कि चाहिए ना,
तो अब एक हमें गुना करो तो y इंटू कॉस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। अब फिर ये इसके साथ गुना होगा तो x इंटू कॉस एक्स इंटू वाई और डी वाई बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर दिया जाए, जब एक तरफ कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू वाई और डी वाई बाई क्या आ जाएगा, डी एक्स। अब इसको इधर कर देंगे तो y इंटू कॉस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालेंगे और एक्स कॉस एक्स इंटू वाई कर देंगे और इक्वल में y कॉस एक्स इंटू वाई। अब इसको भाग दे दीजिएगा ना, भाग दे देंगे, भाग दे के आप हमको बताइएगा कितना आया, लास्ट में छोड़ दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, कमेंट में जरूर बताइएगा, हाँ इतना आ गया, कमेंट में लिख के बताइएगा, बस में आ गया तो समझेंगे कि आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आज इतना क्वेश्चन हम लोग देखें, गेस क्वेश्चन देखें हम लोग 2025 बिहार इंटरमीडिएट के लिए। आप लोग भी चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दूसरे को शेयर करें और बताएं कि गेस क्वेश्चन आने लगा। मात्र 10 वीडियो बनाएंगे 8-8 क्वेश्चन का, तो 10 में और 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 80 हो जाएगा। और 80 क्वेश्चन के अंदर मैं दावे के साथ में कह रहा है कि 100% अगर नहीं आएगा तो बोलिएगा मेरे को, अगली साल फिर से गोश्त क्वेश्चन बनाएंगे। क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे। बाय बाय, फिर मिलते हैं।